दोस्तों, आज हम आपको रामायण का एक अनोखा किस्सा सुनाते हैं। जब शांत और सरल स्वभाव की माता सीता ने क्रोध में आकर भयंकर श्राप दिया था। यह श्राप उन चारों प्राणियों को दिया था जिन्होंने माता सीता और भगवान राम के समक्ष झूठ बोला था, तो आज भी उस श्राप से मुक्त नहीं हो पाए हैं। आइए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में। दोस्तों, भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास जाने की बात आप सभी जानते ही हैं। इस बात से सभी अयोध्यावासी बहुत दुखी थे। महाराज दशरथ राम और लक्ष्मण के वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर सके और वे स्वर्गवासी हो गए। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। दोनों भाइयों ने वनवास के समय में ही पिंडदान करने का निर्णय लिया। दोनों भाई वन में पिंडदान के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करने निकल पड़े। दोनों भाइयों के लौटने में विलंब होने से पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। ऐसी विषम परिस्थिति में माता सीता ने अपने पिता समान ससुर दशरथ का पिंडदान उसी मुहूर्त और समय में श्री राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में ही करने का फैसला लिया। माता सीता ने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान किया। जब प्रभु राम और लक्ष्मण लौट कर आए तो उन्हें उनके विलंब से आने और अपने द्वारा किए पिंडदान की पूरी बात बता दिया और कहा कि उस समय साक्षी के रूप में पंडित, कौवा, फल्गु नदी और गाय उपस्थित थे। माता सीता ने कहा कि प्रभु, साक्षी के तौर पर आप इन चारों से सत्यता की जानकारी कर सकते हैं। श्री राम और भ्राता लक्ष्मण ने इस बात की पुष्टि के लिए जब पंडित, गाय, कौवा और फल्गु नदी इन चारों से पूछा तो उन्होंने राक्षसों के बुरे प्रभाव में आकर झूठ बोलते हुए इनकार कर दिया। इन चारों का झूठ सुनकर दोनों भाई माता सीता से दुखी एवं आहत हो गए, क्योंकि दोनों भाइयों को लगा कि माता सीता झूठ बोल रही हैं। चारों द्वारा झूठ बोले जाने पर माता सीता अत्यंत क्रोधित हो गई और झूठ बोलने वालों को दंड देते हुए सबको श्राप दे दिया। माता सीता ने पंडित को श्राप दिया कि पंडित, तुमको मांगने से चाहे जितना मिल जाए, लेकिन तुम रहोगे दरिद्र के दरिद्र ही। तुम्हारी दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी हमेशा दरिद्र ही बने रहोगे। माता सीता ने कौवे को श्राप दिया कि तुम अकेले चाहे जितना खा लो, तुम्हारा कभी पेट नहीं भरेगा और तुम्हारी आकस्मिक मृत्यु ही होगी। फल्गु नदी को श्राप दिया कि चाहे जितना बारिश हो अथवा बाढ़ आए, तुम सदा सदा के लिए सूखी ही रहोगी और तुम्हारे ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। और गाय को श्राप दिया कि तुम्हारी हर घर में पूजा होने के बाद भी तुमको हमेशा लोगों का जूठन ही खाना पड़ेगा। रामायण में इस कथा का उल्लेख भी किया गया है। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में भी इन चारों प्राणियों पर माता सीता के श्राप के प्रभाव को देखा जा सकता है। ये कई सारी बातें आज भी सच ही दिखाई पड़ती हैं। धन्यवाद।